नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। लेकिन इसी खबर के साथ यहां पर बहुत से पेंशन धारक जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी यहां पर हो रहे हैं इस खबर को लेकर। कई सारे पेंशन धारकों के सुबह से कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने फ़ोन पर भी जो है यहाँ कॉन्टैक्ट करके ये पूछने की कोशिश की कि जो ये ईपीएफओ के अंतर्गत पेंशन बढ़ोतरी की बात pbi.gov.in यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के ऊपर यहाँ पर जो है 1 जून को प्रकाशित की गई है, इसमें जो है कितनी सच्चाई है और क्या किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। तो चूँकि यह खबर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डली है तो खबर जो है जेन्युइन है, खबर बिल्कुल सही है कि ईपीएस पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई पेंशन यहां पर मिलेगी। लेकिन किन पेंशन धारकों के पेंशन में यहां पर वृद्धि होनी है, ये जो है आज के इस वीडियो में आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो कल यहां पर 1 जून को 3:42 पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें ईपीएफओ द्वारा पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने के लिए पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपए और साथ ही 105 करोड़ रुपए जो पहले से बकाया राशि थी उसे जो है यहाँ पर सरकार ने जारी किया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ईपीएफओ की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से चली जा रही इस मांग की ओर जो है अब स्वीकार कर लिया है। कर्मचारियों की पेंशन भोगियों की इस मांग को स्वीकार किया है, जिसमें कि उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इससे पहले परिवर्तित पेंशन को बहाल करने की कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन यहाँ पर मिल रही थी। ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक कदम यहाँ पर श्रम मंत्रालय की ओर से बताया जा रहा है। ईपीएफओ के पास 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारियों ने इस कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी बाधाओं को पार किया है और मई 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन भोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। तो ये तो हुई खबर की बात। अब यहाँ पर ये जो पेंशन बढ़ोतरी की बात की जा रही है, ये उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की बात की जा रही है जिन्होंने कि अपनी पेंशन के कम्यूटेट का विकल्प पहले से चुन रखा है। 25 सितंबर 2008 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अंतर्गत ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारियों को यह नियम था कि वह अपने जो है पेंशन से कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुन सकते थे। यानी कि जब वह रिटायरमेंट होंगे उनको जितनी पेंशन मिलेगी उसका 1/3 भाग वह जो है 15 साल के लिए इकट्ठा एक मुश्त यहाँ पर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी जो कि 60 वर्ष में यहाँ पर रिटायर्ड हो रहा है तो वो अपनी 75 वर्ष की आयु तक उसको जितनी भी पेंशन मिलेगी 15 साल में उसका 1/3 भाग एक मुश्त निकाल कर वह अपने जो है उपयोग में यहाँ पर ले सकता है। ये योजना यहाँ पर 25 सितंबर 2008 तक थी, लेकिन इस योजना को जो है 25 सितंबर 2008 को जो है बंद कर दिया गया था। तो इस 25 सितंबर 2008 से पहले जिन भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इस कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुन लिया था, यानी कि अपनी पेंशन का 1/3 पैसा एक मुश्त निकाल लिया था, उनको अब 15 साल के बाद वापस उसी तरह से पेंशन मिलने लगेगी जिस तरह से उनको जो है कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी पेंशन बनती है। उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि किसी कर्मचारी ने कम्यूटेड पेंशन का विकल्प यहाँ पर 2005 में रिटायर्ड हुआ कर्मचारी और उसने कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुन रखा था, तो 2005 से यानी कि 2020 में अब उसे जो है कम्यूटेड पेंशन की बहाली यहाँ पर की जाएगी और जितनी पेंशन उसकी 2005 में तय की गई थी उसी हिसाब से उसे जो उसने पैसा निकाल लिया है वो पैसा छोड़कर भी अब यहाँ पर उसको उतनी ही पेंशन यहाँ पर वापस से मिलने लगेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलने वाला है और ये एक अच्छा कदम यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, केवल उन्हीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन अब बढ़कर मिलेगी जिन्होंने कि 25 सितंबर 2008 से पहले अपने कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुन रखा था।
और वो भी तब मिलना शुरू होगा उनको जबकि वह जब रिटायर्ड हुए थे उससे 15 साल के बाद, यानी कि आज से ही मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने 2005 में रिटायरमेंट लिया है तो उसे 2020 में, किसी ने 2006 में लिया है तो उसे 2021 से, और किसी ने 2007 में यदि रिटायरमेंट लिया है तो उसे 2022 से यह कम्यूटेड पेंशन उनको मिलना शुरू होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर बता दें कि 21 अगस्त 2019 को CBT की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो है फैसला लिया गया था, जो कि इसका प्रस्ताव आगे श्रम मंत्रालय के पास गया, सरकार के पास गया, और वहाँ से जो है अब पास होकर यह पेंशन लोगों को मिलना शुरू हुई है। मई में कुछ EPS 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ ऑलरेडी मिल चुका है और अब जून में भी कई लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।